Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys will be doing absolutely amazing, and we are just one day short of the elimination day. और आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। भाई सुबह सुबह ना अकील जो है ना ब्रेकफास्ट के टेबल पे डिस्कशन कर रहा होता है कि भाई आज जो है ना आखिरी दिन है मेरी वजारत का, और जो है ना आज भी वही सजाएं होंगी, वॉशरूम वाली, इंग्लिश वाली, और जो है ना जेल जाएगा उसको वहाँ पे मिलेगी अनम, जिस पे सब कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए जेल, हम जो है ना इंसान बन के रहेंगे, क्योंकि अनम को झेलना इज डिफिकल्ट। वैसे मुझे ना साइमा की समझ नहीं आती कि आप एक रियलिटी शो में आई हैं और आपको सब कुछ अलग चाहिए, आपका डाइनिंग टेबल अलग हो, आपके लिए जिम अलग से बना हो, आपके लिए सब कुछ अलग हो, वॉशरूम जाना है तो आप रूला डाल देती कि फलानी गई हुई है, ढमकानी गई हुई है, आप भी जाती है तो आप भी सेम करती होंगी, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस। बट आपको कंप्लेन करना है हर चीज़ पे कि नहीं ये तो पिछले 30 मिनट से गई है, 40 मिनट से गई है, सो स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है, एडजस्ट योरसेल्फ। अभी 50 से ज़्यादा दिन हो गए, इट्स ऑलमोस्ट 56 डेज और समथिंग, ठीक है, अभी भी आपको ये प्रॉब्लम्स आए तो आप में ही प्रॉब्लम है लिटरली। अच्छा, साइमा जो है ना वो वॉशरूम में हमना को आवाज़ देने के लिए अंदर तक जाती है। अकील कहता है कि भाई आप नहीं जा सकते बिकॉज एक बंदा ऑलरेडी है, सो यू गोना गो टू जेल, जिसमें वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर आगे से वो लॉजिक देती है कि भाई आप भी जो है ना उस दिन इधर गए थे, इतनी बार गए थे अंदर, तो आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। सो शी डू दिस ऑल द टाइम, ठीक है। उसको जब भी आप जेल भेजो उसने इसी तरह का लॉजिक देना होता है। फिर अच्छी भी बनती है कि बादशाह सलामत की वजह से मैं चली जाऊंगी इन दिस एंड दैट, बट उसको प्रॉब्लम भी करना है। देन शी इज नॉट गट्सी इनफ कि वो उसको फेस करे, या तो आप ना करें या तो फिर आप जेल भी जाएं तो थोड़ा ग्रेसफुल तरीके से जाए, बट ना, शी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उसको जस्ट ना बस बाकी जो लोग हैं ना सारे पैम्पर करते हैं, उसको ये अच्छा लगता है। उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना तो उसका वो अगली इमेज जो है ना वो सारा सामने आ जाता है। उसके बाद ना साइमा फिर कंप्लेन करी हमना के बारे में कि 30 जोड़े चेंज कर चुकी है, पता नहीं 30 उसके पास है भी कि नहीं, कि ये ट्राई करी वो ट्राई करी, मैंने एक ट्राई करना है, शी इज इन द चेंजिंग रूम सिंस 3 आवर्स, वो इस तरह करके कहती है। फिर कहती है कि सस्ते ब्रांड्स पहनती हो, यूके के जितने सस्ते ब्रांड है ना वो सारे तुम पहनती हो। साइमा को ना सेकंड नहीं लगता लो आने पे, बिलो द बेल्ट जाने पे, लाइक उसको पता भी नहीं चलता वो क्या बोल रही होती, विदाउट एनी फिल्टर ना वो लगी होती है। लाइक दिस नॉट कूल यार, आप एक इतनी बड़े शो में बैठी हुई हैं, आप क्या बात कर रही हैं यार। फिर जो है ना साइमा हमना की जो है ना फिर 1-to-1 फाइट होती है। वो जो है ना मेकअप वगैरह करी थी, हमना उसे कहती है कि बेसिक मैनर्स होते हैं। वो कहती है कि नहीं मुझे ना समझाओ तो मैं तम बड़ों से तमीज़ नहीं है। वो उसे कहती है मैं तो, मुझे तो बड़ी तमीज़ है कि किससे बात करनी है। उनकी ना वो एक डिस्कशन चल रही होती है। मुद्दा क्या होता है, क्योंकि कल रात को जो बर्गर वाला प्रॉब्लम हुआ था जिसपे हमने उसको बर्गर नहीं देती, वो आगे से कहती है कि मेरे साथ बात ना करो, दैट वाज द रीजन कि इन्होंने की जो है ना ये फाइट स्टार्ट हुई है। और साइमा जो है ना फजूल में उसका फाइट पिक करी थी। मुझे हमना की ना एक चीज अच्छी लगती है, लोग उसको बहुत हेट देते हैं कमेंट सेक्शन में एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज देखो ये वाहिद बंदी है जिसने सबको टक्कर दी है, सबको उनकी जगह पे रखा है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम तो वो आपको जो है ना आपके टाइप का जवाब देगी। लोग कहते हैं कि शी इज बदतमीज, शी इज दिस एंड दैट, सो व्हाई नॉट किसी बॉय के साथ उसका आज तक मसला हुआ, बिकॉज बॉयज नहीं करते ये मसला किसी के साथ, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। लड़कियों के साथ उसका हुआ है बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भाई साइमा कुछ भी बोलती रही, हम ना आगे से जवाब ना दे, सो दिस इज वेरी इनसेंसिटिव ऑफ यू देन, कि भाई वो शाउट ना करे, वो ये ना करे। तो मुझे इस बंदी की ये बात बेहतरीन लगी है कि शी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बाहर से आई है, शी इज एन एलियन ओवर हियर, एंड स्टिल उसने एक ठीक जवाब दिया हर बंदे को जिसने उसके साथ प्रॉब्लम किया, खासकर साइमा के साथ। मुझे समझ नहीं आती कि साइमा इज इन अ डिल्यूजन और समथिंग, कि शी इज परफेक्ट, वो हर हिसाब से ठीक है, वो जो नजाकत और वो सारी चीजें लेकर आती है ना, एक्चुअली शी इज फेकिंग दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज फेकिंग दिस। इसके बाद भी कभी उसके इंटरव्यूज होंगी, चीजें होंगी, सो एवरीवन वुड रियलाइज के शी इज द बिगेस्ट फेक ऑफ दिस हाउस। बिकॉज आप जो सोफिस्टिकेशन वगैरह लेकर आती है, फिर आप बर्गर के टुकड़े पे लड़ रही हैं, ठीक है, आप अगले को बुली कर रही हैं और बर्गर पीस के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि लाइक डज दिस थिंक टुगेदर कि यहाँ पे एक नदीदी भूखी औरत, ठीक है, वहां पे आपकी सोफिस्टिकेशन और पता नहीं क्या कुछ, तो ये सिंक ही नहीं करता आपस में। तो साइमा जो है ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसका, जो ये सारा कुछ है। आई फील लाइक शी इज फेकिंग ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। फिर अकील की कॉल आती है एंड वो सच अ होलसम कॉल, सही है, सारे लोग बैठे होते हैं, वो उसके साथ बातें हो रही थी एंड एवरीथिंग। वो फिर बड़े मजे का उसकी अम्मा उसको गाइड करती है और उसको बताती है कि पीपल लव यू सो मच। फिर जो है ना उसकी बहनें भी, उसकी भाभी, वो सारे बीच में बात कर रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि भाई अरसलान और अकील की दोस्ती बड़ी अच्छी है, हमना की हंसी की तारीफ की जाती है, ठीक है। ऐसा कोई शायद ही कोई हो जो कि ना करे तारीफ उसकी हंसी की। फिर जो है ना वो अनम के साथ कहते हैं कि भाई आपकी लड़ाई बड़ी अच्छी लगती है, एवरीवन गैदर्ड जो उधर थे सारा कुछ कह रहे थे। फिर जो है ना अकील साइमा को कहते हैं कि भाई मैं बड़ा खुश हूँ, घर से बात हुई तो मैं आपकी ना जेल माफ करता हूँ। उस पर आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच। आगे से वो क्या कहती कि मैं तो जेल जाना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला कि मैं नहीं जाना चाहती। इतना अनग्रेटफुल कोई कैसे हो सकता है। लेकिन आप अगर थैंक यू कह देंगे ना तो आपसे कुछ चला नहीं जाएगा, आपका वजन कम नहीं हो जाएगा ना। बादशाह सलामत एक गेम लेकर आते हैं, मिरर मिरर ऑन द वॉल। तो वॉल पे एक मिरर है एंड यू गोना गो देयर, और आपने बात करनी है एक अच्छी बात और एक बुरी बात आपके साथ जो तमाशा घर में हुई। तो अयाज से स्टार्ट होता है। अयाज बुरी बात अकील के बारे में कहता है कि भाई अकील के साथ जो एपिसोड हुआ था वो नहीं होना चाहिए था एंड एवरीथिंग, वो सॉरी करता है। इट वॉज एक्चुअली वेरी मेच्योर फ्रॉम अयाज, पहले भी वो काफ़ी बार कर चुका है, बट इट वॉज अ गुड थिंग, इट वॉज अ रिग्रेट फॉर हिम एंड एवरीथिंग।
और उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ एंड कभी किसी ने मुझे बुरा इंसान नहीं कहा, तो उस पर उसको प्राउड है एंड आई रियली लाइक द वे ही डिड ऑल दिस। और अकील उसके लिए क्लैप करता है एंड देन दे हग एंड एवरीथिंग एंड इट वाज अ वेरी वेरी मैच्योर थिंग। उसके बाद अरसलान की बारी आती है। अरसलान कहता है कि भाई आगा के साथ जो एपिसोड हुआ था और वो जो है ना मैं अभी भी गिल्ट में हूँ एवरीथिंग, सो या आई फील लाइक इट वाज नॉट गुड। अरसलान की पार्ट में वो बहुत बुरी चीज़ थी। देन वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है कि भाई मुझे कितना कुछ सिखाया वजारत एंड एवरीथिंग, कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ें भी हैं। सो या इट वाज गुड। जो है ना नुमान आता है, नुमान कहता है कि भाई आई एम नॉट फिट फॉर तमाशा घर और ARY ने मुझे चांस दिया एंड एवरीथिंग एंड आई गेस इट वाज वेरी ट्रू। ठीक है, एक आपको रियलाइजेशन उसको बहुत पहले से होगी बट ऑब्वियसली ही कांट से कि भाई मुझे जाना है क्योंकि आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ अ गाय। बट इट वॉज अ वेरी मेच्योर और बड़ा एक ग्रेसफुल स्टांस था उसकी तरफ से कि भाई एक बंदा खुद कह रहे कि आई एम नॉट दिस थिंग, तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। आई रियली लाइक दिस थिंग ऑफ हिम। फिर वो कहता है कि जब घर वालों से बात की, काफ़ी लोग मुझे जताना चाहते थे कि मैं बात करूं बिकॉज इट वाज हिज बर्थडे, और फिर सब ने जब कहा ना कि भाई हमें ऐसा लगा कि अपने घर वालों से बात हो रही है, सो इट मेड हिम फेल्ट रियली प्राउड। फिर जो है ना अकील की बारी आती है। अकील कहता है कि भाई अनम के साथ जो वो कंचे वाला हुआ था तो दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज वेरी बैड ऑन माई पार्ट, और अगर अनम चली जाती उस वीक बिकॉज शी रिमेन्ड इन द एलिमिनेशन टिल द एंड, तो जो है ना एक बहुत बड़ा रिग्रेट होता और एवरीथिंग। और फिर वो कहता है कि जो रोने वाली फीलिंग थी आई जस्ट डिस्कवर्ड हियर कि मुझे भाई रोना नहीं आता, मानी भाई जब गए तो मुझे रोना आया, सो देयर वाज अ शॉकिंग थिंग और अ न्यू थिंग फॉर हिम। फिर जो है ना दानिया की बात आती है और दानिया जो है ना अपनी तारीफों की पुल बांधती है कि भाई मैं तो ये हूँ, तो मैं तो वो हूँ, मैं तो लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, मैं तो अयाज ने जो टावर वाला टास्क दिया था उसका क्रेडिट भी खुद ले लिया कि मैंने उसे बोला था कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो जो है ना वो जीत गया। ठीक है, तो दानिया आई डोंट नो कि क्या उसका ऑब्सेशन है अपने आप से, सही है, तो वो उसकी अपनी तारीफों की पुल बांध रही थी बिला वजह। फिर वो साइमा का बीच में लेकर आई कि भाई साइमा के साथ मैं बड़ी अच्छी थी स्टार्ट में बट शी पुश्ड मी बैक, ये बुरी चीज़ों में वो कह रही थी। इरफान की बात करी उसके साथ कितना बुरा हुआ एंड देन वी सैट, हमने बात की एंड एवरीथिंग इट वाज सो गुड। फिर वो वकील से माफी मांगती है ओवर द डाइनिंग टेबल थिंग, जो वो खाना उठाती है उसके सामने से उसने उठाया था अपनी वजारत में, विच वॉज अ वेरी मेच्योर ऑफ हर। बट वो फिर कहती है कि अकील बात नहीं करता और मैंने उसे उस दिन भी बोला था एंड आई डोंट नो कि उसको ये क्या पड़ी है कि लोग आए उसके साथ डिस्कशंस करें। भाई हर एक का इतना दिमाग नहीं होगा कि आप चाहती है कि हर एक के साथ आपकी थोड़ी बहुत नोक जोक हो, तो आपके साथ 1 घंटे का एक सेशन लगाए और कल फिर नोक जोक हो फिर सेशन लगाए। सो आई डोंट गेट दिस। और अकील उसके साथ बड़ा अच्छा करता है, जब वापस आती है उसे कहते हैं कि हाँ बताएं, आमना सामना हो गया, क्या बात करनी है एंड एवरीथिंग। सो दानिया का ना सेल्फ प्रेज ही था, उसके अलावा तो कुछ नहीं नजर आया मुझे। उसके बाद जो है ना वजीहा जाती है। वजीहा वो अपनी स्टाइलिंग की बात की थी, मैं पहले भी करती रही हूँ बाहर जाके, बट मुझे कोई रिकग्निशन नहीं मिली, किसी ने सराहा नहीं, यहाँ पे लोगों ने किया, विच वॉज अ गुड थिंग फॉर हर। फिर उसके बाद वो अकील और अरसलान की बात करती है। अकील का कहती है कि उसके साथ जो एपिसोड था इट शुडंट हैपन, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी एंड एवरीथिंग। और उसमें जिस तरह वो अकील का नाम नहीं लेती ना, मुझे तो ऐसा साउंड हुआ कि सॉरी नॉट सॉरी वाला, बट स्टिल इट वाज गुड ऑफ हर कि उसने कहा कि भाई बड़ा रिग्रेट है मुझे उस चीज़ पे, मुझे उसके अगर रियलाइजेशन होगी, सो आई गेस इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको रियलाइजेशन होगी कि आपने उस टाइम पे गलत किया, आपको ये करना चाहिए थी। फिर वो अरसलान की बात की थी कि मेरा जो है ना ह्यूमर बड़ा डार्क है, मैं जो है ना चीज़ें बड़ा डिफरेंट तरीके से बोलने का होता है कि आपको उस तरह का डंग नहीं आता बोलने का कि भाई मुझे क्या किस टाइम पे बोलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बेबाक होकर बोलते हैं, तो अरसलान से भी एक्सक्यूज करती है। देन ना हमना की बारी आती है एंड वी ऑल न्यू कि इट विल बी वेरी फन ऑफ अ थिंग। ठीक है, वो कहती है कि भाई अनम मुझे वाकई में क्यूट लगती है एंड एवरीथिंग, और साइमा कभी कहती है कि मेरे दिल में कुछ नहीं है बट लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं और उसकी इनसे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। फिर वो कहती है बेस्ट थिंग वाज माही जो मेरे साथ हुआ इस घर में, एंड फिर वो कहती है कि भाई मेरे 2 भाई हैं अकील अरसलान, और जो है ना उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया आफ्टर इविक्शन ऑफ माही। और वो फिर आई गेस दानिया और वजीहा का भी नाम लेती है बट सॉर्ट ऑफ मजबूरन, बिकॉज उन्होंने पहले भी किया अभी भी किया है, तो वो आगे करती है। सो इट हर वाज लाइक वेरी फन लविंग एंड वेरी क्यूट। फिर जो है ना साइमा की बारी आती है एंड वी ऑल वुड हैव एक्सपेक्टेड कि साइमा ना कुछ नया ही करेगी, कुछ अलग ही करेगी। साइमा जो है ना बड़ा शुरू होती है, बड़ा जो है ना तमीज़दार और तहजीबदार बन जाती है अचानक से। जो है ना कहती है कि मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि बड़ों की ना तमीज़ करनी है ये वो, तो मैंने ना ईमान जी के साथ, मानी भाई के साथ और दानिया के साथ ना बदतमीज़ी की है और ये कुछ किया है, और इन सब का ना कसूरवार वो ठहराती है दानिया को कि दानिया मेरे कान भरती थी, दानिया मुझे ये कहती थी, वॉशरूम में ले जाके मुझे कहती थी कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, और दानिया ने मेरा ब्रेन वॉश किया। कमाल है भाई। मुझे कहती है कि पहले हफ्ते में दानिया की असलियत पता चल गई, पहले हफ्ते में असलियत पता चल गई, बट 8वें हफ्ते तक आप उसके साथ लगी हुई हैं। आपको ये पता चल गया कि भाई दानिया आपके कान भरती है, आपका ब्रेन वॉश किया है और आपको लड़वा रही है लोगों के साथ, बट फिर भी आप दानिया के साथ बैठी हुई हैं जब आपको ज़रूरत है। आपके साथ किचन भी है में भी है, आप उससे बाल भी बनवा रही हैं, आप कुछ और भी चीज़ें करा रही हैं, तब आप करा रही है। आपने उसी टाइम उसको क्यों नहीं बोला? बिकॉज यू आर सो ब्लंट, यू आर सो डिसरिस्पेक्टफुल, यू आर सो अनअपोलोजेटिक। आप जैसा मतलब वो वाहियात किस्म की लड़ाइयाँ तो किसी की नहीं हुई इस घर में, तो आपको क्या चीज़ रोक रही थी? आपकी अम्मा की जो है ना वो नसीहत और समथिंग लाइक लिटरली
आप मानी भाई को हर बार में जो है ना वो मॉक कर रही होती थी कि सस्ता कमेडियन, सस्ता कमेडियन, सस्ता चीटर। इसके अलावा तो आपने कोई अच्छी बात तो मैंने मुंह से सुनी नहीं है आपकी, ठीक है। अभी आपके जो आपके पाइस बनने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको पता है कि इसके बाद लास्ट वीक है और आपको लोगों ने वोट करना है, तो आप जो है ना सब अच्छा बन रही है, आप चाहती है कि सब धुल जाए। इट्स नॉट लाइक दिस ना। एंड साइमा इज लिटरली वेरी सिक, ठीक है। मुझे ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे ना, तो एज अ प्लेयर शी इज रियली गुड। वो अच्छा फाइट देती है, अच्छा खेलती है। उसके अलावा इस बंदी में एक अच्छी क्वालिटी नहीं, हाँ उसका जो सार्केज्म है जब वो नॉर्मल मोड में बात करती है, इट इज एक्चुअली गुड। उसके अलावा शी इज अ डिजास्टर लिटरली। इस तरह की बंदी को इफ पीपल प्रेज क्या है, शेरनी है, ये है वो है, तो लाइक आप लोग ना अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काम करें। अगर आप लोग को इतनी एबनॉर्मल और इतनी अनयूजुअल चीज अच्छी लग रही है ना कि चीखना चिल्लाना, गली मोहल्ले की औरतों वाली लड़ाई आपको नेशनल टेलीविजन पे देखना है, तो आप जो है ना पहले मेंटल हॉस्पिटल जाए, फिर आप जो है ना अपना सारी चीजें को ना रिवैम्प करें, तो आपको पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। फिर जो ना अनम उसके पास जाती है कि टाइम बड़ा कम था, 5 मिनट थे, तो मैं कह नहीं सकी, बट मैं तुम्हारे शुक्रिया अदा करती बिकॉज यू हैव हेल्प मी अ लॉट। एंड ये कहना था, तो ये इधर नहीं कहना था ना, ये उधर कहना था। वो कहती है कि मैंने वजीहा और दानिया को भी बोलना था, तो कहती कि या तो अलग हो, सबके साथ नहीं होता, या तो अलग होता या नहीं होता, एंड दिस एंड दैट। एंड आई वाज लाइक लिटरली हाउ कैन यू डू दिस टू समवन? कोई आके आपकी तारीफ करे, आपको कैमरे में उधर तारीफ चाहिए थी बिकॉज आप आई गेस इनसिक्योर है और समथिंग। आप अपनी इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए उसको बुली कर रही है कि भाई आपने उधर क्यों नहीं बोला। भाई उसकी आपको रिकग्निशन चाहिए, सो इट मीन्स कि इनर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, ठीक है, कि आपने उसकी मदद की और समथिंग, यू नीड अ रिकग्निशन फ्रॉम हर। तो लाइक सीरियसली फिर जो है ना साइमा की नी से नेफ्यू आते हैं और उनके जो है ना बड़ा होलसम मोमेंट होता है। मुझे एक चीज इसकी समझ नहीं आई, साइमा की कॉल पे आपने बात की, आपने दिखाई, अकील की आज बात की आपने दिखाई, बनता भी था, फर्स्ट टाइम था। साइमा की नी से नेफ्यू को आपने लेकर आया, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चे तो नहीं थे उसके, ठीक है, उसके नी से नेफ्यू थे, आपने एक बार बात करा दी, आई गेस दैट वाज इनफ, ठीक है। इनको लेकर आना नहीं बनता था, बट चलो आउट ऑफ जो भी आप कह लें, आपने लेकर आए, ठीक है। आपने उसको नशर भी किया और उसको जो है ना दिखाना वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। आप उसका एक छोटा सा क्लिप डाल सकते थे। अनम की अपने घर वालों से बात हुई, आपने वो नहीं दिखाई। दिस वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल, दिस वाज सो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने सबकी बातें दिखाई, ऑडियो थी, वीडियो थी, मिलाया, जो भी किया। ओनली वन सिंगल कंटेस्टेंट जिसके साथ आपने ऐसा किया, लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाई? आपने क्यों ऐसा किया? साइमा का जो था, इट वॉज वेरी इरेलीवेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वो बच्चों को लेकर आना एंड एवरीथिंग करना, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। आप उसका एक छोटा सा क्लिप डाल सकते थे। ऐसा क्या था अनम की जो है ना टॉक में कि आप वो डाल नहीं सकते थे? सो इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड दिस इज वेरी नॉट वांटेड, ठीक है। तो शेम ऑन तमाशा घर एंड शेम ऑन तमाशा टीम मैनेजमेंट, द होस्ट एंड एवरीवन, कि आप क्या एडिटिंग कर रहे हैं भाई? जो अच्छे मोमेंट्स है वो तो आप दिखा नहीं रहे, एंड इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। तो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड विल बी द एलिमिनेशन एपिसोड। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन इसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।